बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 5 में आपको वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह नंबर नोटेशन मेथड स्टडी करेंगे। तीन तरह के नंबर सिस्टम यूज होते हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर सिस्टम जो है वो बाइनरी सिस्टम है। इसकी बेस 2 है, सेकंड डेसिमल एंड थर्ड हेक्साडेसिमल। इनमें से बाइनरी सिस्टम की जो बेस है वो 2 है। 2 से मुराद ये है कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले डिजिट्स 2 हैं, 0 और 1। इनके अलावा कोई भी डिजिट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। सो अगर आप एक एग्जांपल देखें 101010, तो ये एक बाइनरी सिस्टम है बिकॉज इसमें इसके अलावा कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद डेसिमल सिस्टम। डेसिमल की सिस्टम की बुनियाद जो है वो 10 है, जो कि 0 से 9 तक डिजिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको मैं यूं कह सकता हूं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो इस तरह से ये 10 डिजिट्स बनेंगे जो कि इस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई और नंबर जो है वो यूज नहीं होता। इसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें से 10 तो यही डिजिट हैं, यानी 0 से लेके 9 तक। और इसके अलावा जो नेक्स्ट 6 हैं वो ABCDEF हैं। ए जो है वो 10 की बजाय इस्तेमाल होता है, बी 11 की जगह पे यूज होगा, सी जो है वो 12 की जगह पे, और डी 13, ई 14 और एफ जो है वो 15 की जगह पे इस्तेमाल होगा। सो इस तरह से अगर एक नंबर लिखा हो 3AC2, तो इसमें 3 से तो मुराद 3 ही होगा, बट ए से मुराद डेसिमल सिस्टम में 10 होगा, और सी से मुराद आप देख रहे हैं कि सी से मुराद यहाँ पे जो है वो 12 होगा। सो इस तरह से 3AC2 जो है वो एक ऐसा हेक्साडेसिमल नंबर बना जिसमें फर्स्ट डिजिट 3 है, सेकंड ए मीन 10 एंड सी फॉर 12 एंड 2 जो एज इट इज नंबर जो है वो नॉर्मल जैसे डेसिमल सिस्टम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज किया जा सकता है, यानी बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया जा सकता है? डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। इंटर कन्वर्टिबल है बाइनरी को डेसिमल में और वापस डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में चेंज करने के रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आप किसी भी नंबर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी डेसिमल में और डेसिमल से आप वापस हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। सो अब अगर ये देखा जाए कि क्या हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे आप हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे? पहले डेसिमल में और डेसिमल से वापस बाइनरी सिस्टम में। इसका जो मेथड है वो हम जरा डिटेल से देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है 216। इसको आपने 2 यानी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सिंपल फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन, उस तरह से इसकी डिवीजन है, सिंपल डिवीजन। 2 1s are 2, 2 0, 1 कैरी 16 एंड 2 8s are 16। सो इस तरह से जो डिवाइड हुआ उससे क्वोशंट 108 बना और रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। अब क्वोशंट डैश 0, मतलब कि उनको सेपरेट कर दें डैश के साथ और यूं लिखते हैं। उसके बाद 108 को डिवाइड करें 54 क्वोशंट और 0 रिमाइंडर। नाउ 54 को अगेन इस तरह से रिपीटेड डिवीजन होती जाएगी
और 54 का आंसर जो है वो 27 आएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह से 27 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 2 13s और उसके बाद 1 रिमाइंडर, उसके बाद 2 6 are 12, 1 रिमाइंडर, 2 3s are 6, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर। अब इस तरह से हमारे पास 216 ब्रेक होते होते फाइनली एक ऐसे नंबर पे आके खत्म हुआ जो कि इस सिस्टम से छोटा है, यानी 2 से छोटा नंबर जो है। अब फर्दर जो इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने इसको लिखना कैसे? लिखना यूं है, आप इधर से शुरू होंगे और यहां से ऊपर की जाना पड़ेंगे और आखिरी डिजिट तक, जो आखिरी रिमाइंडर होगा वहां तक आप लिखेंगे। सो इस तरह से ये नंबर बनेगा 11011000। सो 11011000 और साथ आप जो बेस है वो 2 लिखेंगे। बेस जो है थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट की सूरत में, यानी छोटे फॉन्ट में नीचे की जानब लिखा जाता है ताकि ये पता चले कि उस नंबर का ये हिस्सा नहीं है बल्कि ये उसकी बेस है। सो 2106 जो है, जो हमारा डेसिमल नंबर था, ये कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में। सो इस तरह से आप डिवीजन के जरिए किसी भी नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब सिस्टम 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमने बेस 2 थी इसलिए 2 को यूज किया। अब अगर किसी नंबर को आप बेस 16 में कन्वर्ट करना चाहें, बेस 16 में, तो उसके लिए आप अगेन 16 से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये मेरे पास नंबर है 2106, सो इसको आपने डिवाइड किया, 16 1s are 16, 5 कैरी गया 50, 16 3s are 48, 2 कैरी 26, 16 1s are 16 और 10। नाउ हम देख चुके हैं कि 10 के लिए सिंबल जो है हेक्साडेसिमल में a यूज होती है, 10 इस्तेमाल नहीं होती। सो हमने रिमाइंडर के तौर पे a लिखा। अब नेक्स्ट 131, इसको डिवाइड किया, 16 8s are 128। सो इस तरह से जो कैरी बचा वो ओनली 3 बचा। सो इस तरह से हमारा जो नंबर बनेगा अगेन उसी हिसाब से हम उसको करेंगे। इधर से हम स्टार्ट करेंगे और वापस ऊपर की जाना पड़ेंगे और इस तरह से जो हमारा नंबर बनेगा 83A, ये इक्विवेलेंट बना 2106 का। सो 83, साथ ये जो छोटा सा मैंने x लिखा है यहाँ, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस नंबर इज हेक्साडेसिमल। सो इस तरह से ये एक हेक्साडेसिमल नोटेशन रिप्रेजेंट हुई 2106 की। नाउ क्या किसी बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल में भी वापस चेंज कर सकते हैं? ऊपर मैंने बात की कि आप किसी बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। सो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया इस एग्जांपल में। तो अब उसका रिवर्स प्रोसेस के जब हमारे पास बाइनरी दी गई हो तो उसको आप डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसका मेथड बहुत सिंपल है। आप बाइनरी नंबर लिखें, बाइनरी नंबर लिखने के बाद हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हर डिजिट को। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, और प्लस करते जाएं टर्म्स को, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और एंड तक जितने भी डिजिट्स हैं सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हर पार्ट को प्लस कर दें। उसके बाद आप राइट साइड से शुरू हों और 2 की पावर्स जो हैं वो आप 0 स्टार्ट करते हुए इंक्रीज करें। यहाँ 0 और फिर 1 इंक्रीज हुआ, फिर 2 एंड 3 एंड 4, इस तरह से 5, हम बढ़ते गए 6, एक एक पावर आपने इंक्रीज करते जाना है और जितने भी 2s लिखे थे सब की पावर्स आप एक एक इंक्रीज करते हुए
लिखते जाएं। उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है। 1 क्रॉस 2 रेज पावर 7 जो है यानी 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आता है 128 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर 128। इस तरह से एंड तक आप जो है सारे नंबर्स को पावर्स के साथ ऐड करते जाएं, यानी पावर का आंसर लेके उसको मुतलका नंबर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें और फाइनली आंसर जो है 128 प्लस 64 प्लस 0 16 प्लस 8 एंड 3 टाइम्स 0। अब इन सब को सम अप करेंगे तो अगेन 216 हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इस तरह से 216 जो है वो जो डेसिमल नंबर है हमने एक बाइनरी नंबर से क्रिएट कर लिया। सो अभी तक हमने जो देखा उसके मुताबिक हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में और किसी भी डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर हेक्साडेसिमल नोटेशन देखें, हमें मालूम है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं वो शुरू होते हैं 0 से और F तक चलते हैं। सो इसकी जीरो 1 2 3 4 5 से लेके F तक। अब इसकी अगर बाइनरी इक्विवेलेंस देखें तो पहले 9 डिजिट्स जो हैं वो 9 A B C D F, इनके लिए जो बाइनरी इक्विवेलेंट कोड यूज होगा 0 के लिए 0, बट 1 के लिए जब बाइनरी में आप लिखेंगे तो सिंपल 1 होगा। ओके, उसके बाद 2 के लिए 1 0, बिकॉज अगर आप 2 को डिवाइड करें जो रूल मैंने बताया है उसके मुताबिक तो ये बनेगा 2 को अगर आप डिवाइड करें 2 1 और रिमाइंडर 0। सो इस हिसाब से 2 होगा इज इक्वल टू 1 0 बेस 2। सो 2 की जगह पे आप 1 0 लिखेंगे। इसी तरह से अगर ये हो 1 1 तो वो 3 होगा, 4 होगा तो 100 होगा, 5 होगा तो 101 और इस तरह से इस सारे की इक्विवेलेंस देखते हुए आप F तक जब पहुंचेंगे तो 4 टाइम्स 1 1 होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले में एक डिजिट था, यहाँ भी एक होना चाहिए था, इसकी 0 की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1, फिर 1 0 1 1 100, चलते चलते मैक्सिमम जो है वो हमें 4 डिजिट्स जो है वो चाहिए। 4 डिजिट्स के साथ हम गुजारा कर सकते हैं। सो अब अगर सबके डिजिट्स बराबर कर दें तो हम ये कहते हैं कि F के लिए 4 टाइम्स 1, E के लिए 3 1s फिर 0, और जिनके साथ एक या 2 डिजिट्स हैं उसको अगर लेफ्ट साइड पे 0 0 लगा देने से चूंकि वेट पे फर्क नहीं पड़ता, सो 0 का इक्विवेलेंट कोड होगा 0 0 0 0। 1 का होगा 3 टाइम्स हमने 0 लगा दिए ताकि बराबर हो जाए इनकी लेंथ, सो 0 0 1 0 0 1 0। सो इस तरह से ये 16 जो सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसके सारे जितने भी डिजिट्स हैं सभी को हमने बाइनरी इक्विवेलेंट कोड से चेंज कर लिया, 4 डिजिट हर बाइनरी कोड में। अब हम इस डायग्राम को समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में जो बाइनरी और हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज की गई है वो किस तरह से है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 16 बिट मेमोरी सेल्स होते हैं और हर सेल में इंस्ट्रक्शन हो या डेटा उसका साइज 16 बिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये 16 बिट मैंने एक बाइनरी स्ट्रिंग जो है वो लिखी। अब इसका अगर आप बाइनरी कोड से हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कोड लिखना चाहें तो इन 4 जीरोस का जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड बनेगा वो हमारी इस लिस्ट के मुताबिक होगा 0 0 0। सो अब यहाँ इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं में 0E31। इसको लिखने के 2 अंदाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर लिख देते हैं राइट साइड पे x। अभी ये x रिप्रेजेंट करेगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे x साथ लिखा है। इसके साथ एक और मेथड भी है कि हम h भी लिख सकते हैं, h फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। सम टाइम आपको टेक्स्ट बुक्स में h इस्तेमाल होता नजर आएगा। सो इस तरह से आज हमने अपने लेक्चर के दौरान डिफरेंट नंबर सिस्टम देखी और किस तरह से वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ये देखा। ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं दीज आर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।